महाराज जी, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री जी को दही आदि से स्नान करवाती हूँ। उनको भोग में ज्यादातर फल एवं ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करती हूँ। मैं तेल चिकनाई की चीजों का भोग ज्यादा नहीं लगाती। मुझे डर लगता है कि कहीं श्री जी के चेहरे पर कील मुहासे निकल गए तो श्री कृष्ण जी उनके चिढ़ाएंगे, तुम्हारे कील मुहासे क्यों आ गए। महाराज जी, मैं इसका उनको आंवला और अनार का भोग लगाती हूँ जिससे उनके बाल और कोमल चेहरा चमकता रहे। महाराज जी, मैंने उनके पास टेलीफोन भी रखा है जिससे वो अपने प्रियजनों के हालचाल पता ले सके। बढ़िया है, बढ़िया है। अपने भाव में मगन रहना चाहिए। प्रेमी जनों का एक अलग देश होता है, प्रेमी जनों के अलग भाव होते हैं। आप अपने प्रभु से ऐसे ही प्यार करें जैसे कर रही हैं। तो जैसे हमारे भाव प्रभु के प्रति होते हैं ना, मान लो प्रिय भाव ही तो है ना, केक खवाएंगे तो अब वो उसको उसका ना भाव नहीं है। प्रियता में ये हम भूल जाते हैं कि हमारे वो प्रभु हैं। ये प्रियता का स्वरूप होता है, अपने जैसे लगने लगते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करो। बकाया हम आगे की बात में बता देते हैं कि भगवान और प्रियाजू का जो स्वरूप है सच्चिदानंद बपू है। सच्चिदानंद रूपाय आता है ना श्लोक में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो सच्चिदानंद में मुहासे नहीं होते। सच्चिदानंद में हड्डी खून मांस त्वचा ये मज्जा ये नहीं होती। सच्चिदानंद एक अलग है। भगवान का निर्विकार चिदानंद में, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के शरीर में रक्त चमड़ा खील मुहासे वाली गुंजाइश ही नहीं है। भगवान को जो भोग लगाया था तो मलमूत्र नहीं बनता चिदानंद में। अब क्या है कि भाव है। एक हमारे भक्त थे तो उन्होंने एक कमरा और लेटरिन बाथरूम प्रभु के लिए रखा था, तो हम उनको सपोर्ट किया। जैसे बच्चा कह रहा है ना, भाव है, बढ़िया है। उन्होंने एक सैया लगा रखी थी कि छोटा सा मंदिर, कि इस सैया में प्रिया प्रीतम सोते हैं। और प्रातः काल टूथपेस्ट मंजन सब नया बाथरूम रोज साफ करना, इसमें प्रिया प्रीतम जाते हैं और शौच स्नान होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। जब बताया हमने कहा ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि उनके भाव में ठेस ना पहुंचा दें कि अरे प्रभु को तो शौच लघु शंका होती नहीं, उनके लिए क्या बाथरूम है। बहुत बढ़िया है। अब वो रोज ड्राई फ्रूट की ऐसे जो है चौकी सजाते विविध प्रकार के भोगों की, और एक छवि इधर हमारी रखते हो, अपने प्रिया प्रीतम विराजमान रखते, पूरा जैसे एक व्यक्ति के लिए ना ऐसे वो किए हुए थे। तो ऐसे संतों की गोद में शरीर छूटा यही राधा के कुंज में, और वो श्री जी के पास गए। भाव ही तो सारा खेल है। अब मान लो हमारी मानसिक बुद्धि है, तुम अपनी बुद्धि से प्रभु के प्रति भाव, तो आप जैसा भाव करें वैसे ही भोग लगाओ, वैसे ही भाव करो, वो आगे चल के सुधार देंगे। उनसे प्रियता करनी चाहिए, बस उनसे प्यार हो जाए, उनके सुख के लिए, उनके सुख के लिए सोच रहे ना, बस यही खास बात है। अब आगे चलकर जो दिव्यता है वो खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रभु से चित्त जुड़ा है तो दिव्यता तो समझ में आ ही जाएगी। भगवान के खील मुहासे दाढ़ी मूछ ये सब नहीं निकलते। वो तो चिदानंद नव किशोर है, चिदानंद में विकार थोड़ी होते कि प्रभु के मुहासे आ जाएंगे या प्रियाजू के मुहासे आ जाएंगे तो लालजू को ऐसा। देखो माई सुंदरता की सीमा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु सुंदरता वर्णन करना चाहते हैं श्री जी की, पर आगे की पंक्ति में कहते जो को कोटि कलप लग जीवे। वर्णन तो करना चाहते, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। ऐसी सुंदर श्री जी हैं। फिर आगे लगता है कि अब रूप का वर्णन करेंगे, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहतना। अरे श्री जी देवता में खिल मुहासे नहीं होते, जबकि वो माया जनित शरीर है देवताओं का। कोई चिदानंद थोड़ी, प्रभु का तो चिदानंद शरीर है। एक देवता उतर आवे तो मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर है देवता, गंधर्व अप्सराएं देवलोक के। और ये सब भगवान की माया से रचित है। भगवान सच्चिदानंद में है। अब सच्चिदानंद का पता ही नहीं तो कैसे जानेंगे सच्चिदानंद। तो इसलिए बढ़िया है, आप अपने भाव में मगन रहो बिल्कुल। अब आपके ठाकुर जी आप जैसे ही हैं, आप जैसा भाव करो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में। हम भगवान को जैसे भजे वैसे ही भगवान भाव से उसको सुख प्रदान करते हैं जी। हाँ, सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, कोई नशा मत कीजिए, मांस आदि मत खाइए। पराई माता बहनों की तरफ जो व्यभिचार दृष्टि चल रही
ये बहुत गंदी बात है। तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारे ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे कि जीवन व्यर्थ लगने लगेगा। हमारे शब्द नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर व्यभिचार दोष से युक्त हो गए। तो इसलिए ये 3 बातें इनको छोड़ दो और जितना बने नाम जप करो। और जिसके घर में बूढ़े माता पिता हों उन्हें भगवान मानकर सेवा करो, चाहे जैसे वो गाली बकते हो। ये हमारी प्रार्थना है सबसे। अपने बड़े बुजुर्गों का यदि अपमान किया तो फिर चाहे जिस मंदिर में जाओ वहां तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। ये हम आपको आंतरिक बात कहते हो। हर एकांतिक में हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों को भगवान के समान पूजो। उनकी बुद्धि उस समय आपके प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन आपको उनके प्रतिकूल नहीं होना। जैसे हम बच्चे थे तो अपनी माँ की गोद में हक देते थे, अगर आज वो बूढ़े हैं चारपाई में हक देते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है उनकी सफाई करें, उनके कपड़े धोएं। ऐसा नहीं कि उनको मारें पीटें घर से निकाल दें। ऐसा व्यवहार जो आज हमारी समाज में होने लगा है, इसलिए हम हर एकांतिक में प्रार्थना करते हैं और ये बात हर एकांतिक में डाली जाए, जिससे हमारे नौजवान हमारे भाई लोग समझें कि मंदिर जाना उतनी खास बात नहीं है जितना माँ के चरणों को में दुलार मिला है उनकी सेवा करना है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी है, बूढ़ी सास है, बूढ़े ससुर हैं, बूढ़े पिता हैं, इनकी सेवा कर लो। मंदिर कभी भी नहीं जाओगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले प्रमाण दो, जैसे होता है ना प्रमाण दो। तो देखो पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा की तो आज जो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में ना वो आके दर्शन दिए थे, केवल माता पिता की सेवा के प्रभाव से। आज माता पिता वयोवृद्धों का अपमान हो रहा है, इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सब लोगों से, नशा मत करो, मांस मत खाओ, व्यभिचार मत करो, बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करो।